नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ज्योतिषीय विश्लेषण में। कॉकरोच, एक नई क्रांति की आवाज जिसने बेरोजगार युवाओं के दिल दिमाग को ही परिवर्तित कर दिया और वे चल पड़े नए परिवर्तन की ओर। शायद मंजिल का ये सफर ही उनके सपनों को पूरा कर दे। ज्योतिष में कॉकरोच सीधे किसी ग्रह का प्रतीक नहीं माना जाता, लेकिन सिंबोलिज्म के रूप में इसे अक्सर ऐसे जीव के तौर पर देखा जाता है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, अंधेरे में सक्रिय होता है, तेजी से फैलता है, पुराने ढांचे में छिपकर जीवित रहता है, बदलाव के बाद भी टिक जाता है। इसी कारण कुछ आधुनिक ज्योतिषीय और आध्यात्मिक चर्चाओं में कॉकरोच को राहु और शनि की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। कौन से ग्रह इससे जुड़े माने जाते हैं? राहु, छिपी हुई और असामान्य शक्ति। राहु किसका प्रतीक है? अंधेरा, रहस्य, अंडरग्राउंड एक्टिविटी, अचानक फैलाव, सिस्टम चेंज का कारक माना जाता है। कॉकरोच भी अंधेरे में रहता है, तेजी से बढ़ता है, अचानक दिखाई देता है, इसलिए इसे राहु का प्रतीकात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। शनि, कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता। शनि क्या दिखाता है? संघर्ष, सर्वाइवल, निम्न वर्ग, कठोर परिस्थितियां का ग्रह माना जाता है। कॉकरोच अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहता है, इसलिए लोग इसे शनि की सहन शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। क्रांति से इसका संबंध क्यों जोड़ा जाता है? जब समाज में बेरोजगारी, असंतोष, व्यवस्था से थकान, छिपा हुआ गुस्सा बढ़ता है तो ज्योतिष में राहु प्लस शनि का प्रभाव व्यवस्था परिवर्तन का संकेत माना जाता है। कॉकरोच यहाँ एक प्रतीक बन जाता है, ऐसी शक्ति जिसे दबाया गया लेकिन वह खत्म नहीं हुई। यानी नीचे दबे लोग, संघर्ष कर रहे युवा, सिस्टम से परेशान जनता धीरे धीरे बदलाव की ऊर्जा बन सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो इस समय करोड़ों युवाओं के मन में चल रहा है। क्या भारत में सचमुच बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या बेरोजगारी, संघर्ष और आर्थिक दबाव के बीच कोई नया युग शुरू हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ग्रहों का गोचर इस परिवर्तन की ओर संकेत दे रहा है? तो दोस्तों, आज की यह वीडियो केवल राशिफल नहीं है, यह भारत के भविष्य, युवाओं की दिशा और आने वाले समय की गहरी ज्योतिषीय पड़ताल है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा वह कौन सा ग्रह है जो भारत में रोजगार, तकनीक और नई व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत की वर्तमान स्थिति ज्योतिष क्या कहती है? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा नौकरी की अनिश्चितता, युवाओं में बेचैनी, पुरानी व्यवस्थाओं का कमजोर होना, अचानक टेक्नोलॉजी का विस्फोट, एआई और डिजिटल युग का तेजी से बढ़ना। ज्योतिष में जब ऐसा समय आता है तो उसके पीछे अक्सर 3 ग्रह सक्रिय होते हैं: शनि, राहु, गुरु। और अभी यह तीनों ग्रह भारत की सामूहिक ऊर्जा को बदल रहे हैं। शनि का प्रभाव, संघर्ष से व्यवस्था परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि केवल दुख देने वाला ग्रह नहीं है, शनि व्यवस्था बदलने वाला ग्रह भी है। जब शनि अपनी स्थिति बदलता है तो सरकार बदलती है, रोजगार के तरीके बदलते हैं, जनता की सोच बदलती है। 2025 से 2027 के बीच शनि का प्रभाव भारत के युवाओं पर सबसे अधिक रहने वाला माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि शनि अब केवल मेहनत नहीं है, स्किल मांग रहा है। जिस युवा के पास नई तकनीक, डिजिटल ज्ञान और धैर्य होगा, शनि उसी को ऊपर उठाएगा। राहु, अचानक बदलाव और डिजिटल क्रांति। अब बात करते हैं राहु की। राहु को भ्रम का ग्रह माना जाता है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में राहु इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटल मीडिया, वायरल दुनिया का भी कारक माना जाता है। आपने देखा होगा छोटे क्रिएटर अचानक प्रसिद्ध हो रहे हैं, गांवों से लोग यूट्यूब पर सफल हो रहे हैं, ऑनलाइन काम बढ़ रहा है। ये राहु का प्रभाव है। राहु जब मजबूत होता है तो पारंपरिक नौकरी से हटकर नए रास्ते बनते हैं। यही कारण है कि आज लाखों युवा यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, ऑनलाइन बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु ग्रह अवसरों का विस्तार करता है। अब आते हैं गुरु ग्रह पर।
गुरु जहां बैठता है वहां विस्तार देता है और आने वाले समय में गुरु का गोचर शिक्षा, कौशल, ऑनलाइन ज्ञान, विदेशी अवसर को बढ़ाने में माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार भारत में ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल अर्निंग, स्पिरिचुअल कंटेंट, एस्ट्रोलॉजी, मोटिवेशनल गाइडेंस तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र बन सकते हैं। क्यों बढ़ रही है ज्योतिष और अध्यात्म में रुचि? दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा जितनी तेजी से तनाव बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से लोग मंदिर, मंत्र, ज्योतिष, ध्यान, अध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। ज्योतिष में यह केतु और शनि का संयुक्त प्रभाव माना जाता है। जब समाज मानसिक दबाव में आता है तो लोग उत्तर खोजने लगते हैं। इसलिए राशिफल चैनल, आध्यात्मिक वीडियो, पौराणिक कथाएं अचानक तेजी से वायरल होने लगती हैं। बेरोजगारी का कारण केवल ग्रह नहीं है। ज्योतिष दिशा दिखाती है, लेकिन कर्म सबसे बड़ा तत्व है। ग्रह केवल यह बताते हैं समय कैसा है, कौन सा क्षेत्र बढ़ेगा, किस दिशा में अवसर है, लेकिन मेहनत मनुष्य को ही करनी पड़ती है। भारत में कौन से क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं? गोचर ग्रहों के अनुसार डिजिटल मीडिया, AI टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक कंटेंट, ऑनलाइन शिक्षा, लोकल व्यवसाय। युवाओं के लिए ग्रहों का संदेश क्या है? यदि आप बेरोजगार हैं तो यह समय हार मानने का नहीं है। शनि कहता है धीरे चलो लेकिन रुकना मत। राहु कहता है नई तकनीक सीखो। गुरु कहता है ज्ञान ही भविष्य है। क्या भारत विश्व में नई पहचान बना सकता है? ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले वर्षों में भारत स्पिरिचुअलिटी, डिजिटल ग्रोथ, युवा शक्ति, इनोवेशन के कारण दुनिया में अलग पहचान बना सकता है। लेकिन इसके लिए अनुशासन, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक होंगे। आने वाले समय का बड़ा संकेत, ज्योतिष में जब शनि व्यवस्था बदलता है, राहु तकनीक बढ़ाता है, गुरु ज्ञान फैलाता है, तो समाज में नई आर्थिक संरचना बनने लगती है और शायद भारत उसी दौर में प्रवेश कर रहा है। दोस्तों, समय बदल रहा है, पुरानी नौकरी की सोच बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय केवल डिग्री का नहीं बल्कि स्किल, क्रिएटिविटी, पेशेंस, डिजिटल अंडरस्टैंडिंग का होगा। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आने वाला समय आपको आगे जरूर ले जा सकता है। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको आगे दिखाते रहें। और कमेंट में लिखें जय शनिदेव या भारत बदलेगा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और ज्योतिषीय वीडियो में। धन्यवाद।